हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ प्रोसीजर्स जो कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सब्जेक्ट में बना सकते हो। तो मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी, कमेंट मैंने पढ़ा था उनका कि उन्हें कम्युनिटी के सब्जेक्ट में कुछ प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आप जो प्रोसीजर बना सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोसीजर आप बना सकते हो और कौन कौन से हमने बनाए थे जब हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग लगी थी। तो हमने वाइटल साइन का प्रोसीजर एक बनाया था, और हैंड वॉशिंग का। इसके अलावा आप बना सकते हो स्टीम इनहेलेशन का और यूरिन एनालिसिस का, क्योंकि ये मटेरियल हमारे पास होता है। बैग टेक्निक होता है ना, जो बैग होता है कम्युनिटी का, उसमें होता है ये सारा सामान। फिर बैग टेक्निक का आप करके दिखा सकते हो, बैग टेक्निक परफॉर्म कर सकते हो वहाँ टीचर के सामने। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लर हो गया है, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। ये दिखेगा ही नहीं क्योंकि आपको, ये क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहा है। ये तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। ब्लड प्रेशर का आप करवा सकते हो वहाँ, प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। और वुंड ड्रेसिंग का कर सकते हो, जैसे कोई चोट वाला पेशेंट आपको मिल गया तो आप उसकी ड्रेसिंग करके दिखा सकते हो। जैसे सीएचसी पीएससी में बाई चांस की पोस्टिंग लग गई, वहाँ कोई इंजरी वाला पेशेंट है, उसको घाव हुआ है, तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं जो आप कर सकते हो, और जो बने हुए प्रोसीजर हैं वो दो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जैसे कि हैंड वॉशिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोसीजर का क्या मतलब हुआ। कि कम्युनिटी एरिया में आप सारे प्रोसीजर नहीं कर सकते, कुछ एक लिमिटेड प्रोसीजर हैं जो आप वहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे ना अवेलेबल नहीं होती। जैसे हॉस्पिटल में हमारी ड्यूटी मान लो लग गई, ठीक है, कोई सिटी का हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। लेकिन कम्युनिटी में पीएचसी सीएचसी में ज़रूरी नहीं है आपकी पोस्टिंग वहाँ पर आपको कुछ करवाएं। वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी कोई आपको गाँव दे देंगे और वहाँ पर बोलेंगे प्रोसीजर करो इनके घर में। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पे कुछ आपको सामान नहीं मिलेगा। इसलिए इजी प्रोसीजर जो होते हैं वो कम्युनिटी में रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होते। सिंपल मतलब मेन प्रोसीजर जो कि कम्युनिटी एरिया में हो सकते हैं वो ही आप वहाँ पे करोगे परफॉर्म। तो ये है हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपको प्रोसीजर भी, ये भी बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये वहाँ पर आपको जैसे इतना सामान भी नहीं मिलेगा, आपको खुद ही सारा सामान लेकर जाना पड़ेगा। और जैसे कि आजकल कोरोना है तो फिर पोस्टिंग तो लग ही नहीं रही, बट आपके टीचर ने आपको लिखने को बोला होगा तो आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन देनी है हैंड वॉशिंग के बारे में सबसे पहले आपको, कि हैंड वॉशिंग क्या होता है, क्यों हम करते हैं, और इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं। पर्पस क्या है इसका, कि क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और इक्विपमेंट्स उसके लिए क्या चाहिए, जैसे सोप, आपको सोप डिश चाहिए, सोप ये तो हमें चाहिए, पानी चाहिए ना। इसके अलावा आपको चाहिए नेल कटर ब्रश। ये लिखना है आपको, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ भी करो। इतना टाइम नहीं है कि आप नेल कटर वहाँ पे अपने नाखून काटने बैठोगे, फिर उसमें ब्रश लगाओगे, फिर आप पूरा अपना मैनिक्योर पेडिक्योर शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं करना है। तो रनिंग वाटर चाहिए, टॉवल चाहिए, और न्यूज़पेपर चाहिए आपको। न्यूज़पेपर है ये क्यों चाहिए होता है, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पहले स्प्रेड करते हैं। वहाँ पे कुछ अच्छा आपको क्लीन एरिया तो मिलेगा नहीं। कम्युनिटी में किसी के घर पे जाओगे, वहाँ पे हाथ धोगे, तो आपको सबसे पहले अपना अखबार बिछा देना है, उसके ऊपर आप टॉवल रखोगे, फिर अपना सोप डिश सोप रखोगे, है ना, ये नेल कटर ब्रश रखोगे, सब चीज़ें वहाँ पे रख दोगे। अपनी वॉच अगर उतारनी है, रिंग्स उतारनी, तो वहाँ पे उतार के रख दोगे। फिर आप अपने टीचर के सामने, मैम के सामने अपना प्रोसीजर करोगे स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको कि स्टेप्स क्या होंगे आपके प्रोसीजर के। तो स्टेप्स में सबसे ज़्यादा आपके नाखून कटे होने चाहिए, शॉर्ट नेल है ना, ये श्योर आपको कर लेना है पहले ही। नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए, वरना तो आपको डांट पड़ेगी। ज्वेलरी रिमूव कर देनी है आपको। तो वैसे तो पहले से ही बच्चे ये सब नहीं पहनते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ किया है तो आपको हटा देना है। रिंग्स बैंगल्स कुछ आपकी है, वॉच है, रिस्ट वॉच है, तो वो हटा कर ही आप ये सब प्रोसीजर स्टार्ट करोगे। और उसके बाद आपके प्रोसीजर का जो स्टेप है, यानी कि मेडिकल हैंड वॉशिंग आपकी, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पाम टू पाम होता है, बैक ऑफ द हैंड नक्कल्स होता है, ठीक है, और ये थंब होता है, फिंगर टिप्स होते हैं। तो सारे स्टेप को पक्की तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। और ये वैसे मैंने स्टेप्स की वीडियो अपने दूसरे चैनल में डाली हुई है, तो अभी मैं नहीं कर रही, वहाँ पर देख लेना अगर आपको मिल जाएगी तो। इंटरलॉकिंग रिस्ट, है ना। तो ये बहुत कम टाइम में हो जाती है हमारी मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होती है वो ना। 40 to 60 सेकेंड का इसका टाइमिंग रहता है, लिखा नहीं है इसमें, पर आपको लिख लेना चाहिए वैसे तो। और जो हमारी सर्जिकल होती है ना, ये थोड़ा सा उसका टाइम ज़्यादा होता है, मान लो 2 मिनट या 3 मिनट ऐसा कुछ होता है। मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, भूल गई मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अरे मैं भूल गई हूँ। सर्जिकल प्रैक्टिस में आपको ये लिख देना है। और इक्विपमेंट उसके लिए रनिंग वाटर सब कुछ वही चाहिए। एंटीसेप्टिक सोप चाहिए, उसमें कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड का सोप आपका हो गया, इसमें लिखा है इन्होंने। और सोप सॉल्यूशन, या फिर हो सकता है आपके पास जैसे कि हमारा
डिटॉल का पंप वाली बॉटल आती है ना, उस टाइप से बताया गया है कि सर्जिकल में क्या है कि आपका सोप से हाथों को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सोप यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। आपका स्टेराइल टॉवल होना चाहिए, स्टेराइल नेल ब्रश, सब कुछ ही वहाँ पर स्टेराइल होगा। ये होगा आपका सर्जिकल में। वैसे आप कम्युनिटी एरिया में सर्जिकल हैंड वॉशिंग नहीं करोगे, वहाँ पर आप मेडिकल ही करोगे, बट ये आपको लिखना है, प्रोसीजर में आपको बता देना है। मेथड्स क्या हैं वो लिख लेंगे हम लोग उसके बाद नेक्स्ट ये सारे मेथड्स हैं फ्रेंड्स, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारे इसके आगे मेथड्स हैं। ये सब मेथड्स हैं, कैसे कैसे आपने अपना हाथों को धोया, ड्राई किया, उसके बाद रिकॉर्ड रिपोर्ट किया। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसे प्रोसीजर बनेगा आपका। इतना ज़्यादा आपको कम्युनिटी का अगर प्रोसीजर बना रहे हो तो इतना लेंथी नहीं करना है। ये प्रोसीजर आप कम्युनिटी के अलावा और भी दूसरे सब्जेक्ट में बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको फिर अच्छे से बनाना पड़ेगा पूरा, जैसे कि आर्टिकल्स, फिर पर्पस आर्टिकल्स के, फिर स्टेप ऑफ प्रोसीजर, नर्सिंग रैशनल, ऐसा ऐसा करके आपको करना होगा। दूसरा देख लेते हैं प्रोसीजर वाइटल साइंस का। तो वाइटल साइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप लोगों को पता होगा ही। तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन वाइटल साइंस का। आपको इंट्रो देना है सबसे पहले कि वाइटल साइंस के अंदर बॉडी टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर क्या है वो आपको लिखना है, टेम्परेचर के बारे में आपको इंट्रो देना है। और ओरल टेम्परेचर, रेक्टल, एक्सिलरी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो नॉर्मल क्या होती है वो आपको नोट डाउन करना है। पल्स के बारे में आप लिखोगे, पल्स क्या होता है, बीट ऑफ हार्ट फेल्ट बाय एन आर्टरी, यानी हार्ट की जो बीट है वो हम आर्टरी से फील कर रहे हैं, वो पल्स है ना। फिर नॉर्मल पल्स लिख ली हमने। अडल्ट की नॉर्मल कितनी होती है, 70 से 80, वैसे तो 100 तक नॉर्मल होती है। 100 से अबव चले जाए अगर तो क्या होता है कि पेशेंट को कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल मानी जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उनको फीवर है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग होती है, रेस्पिरेशन एक्ट ऑफ ब्रीदिंग होता है। बस इजी आपको लर्न भी होना चाहिए, वैसे तो कायदे में तो आपको ये सब कुछ लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ से प्रोसीजर के हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन नोट कर सकते हो कि टीपीआर का जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन लिखी गई है पहले, और ओल्ड एज में कितनी हुई, अडल्ट में कितनी हुई। चाइल्ड का इसमें कुछ इतना नोट नहीं किया है, लेकिन चाइल्ड में थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 30 to 40 उनकी नॉर्मल होती है रेस्पिरेशन। और जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे न्यूबॉर्न है कोई, या फिर पीडियाट्रिक वाले जो भी बच्चे आ गए, उनका पल्स रेट भी थोड़ा ज़्यादा ही इंक्लूड करते हैं। न्यूबॉर्न की तो 120 से 160 बीट पर मिनट तक उनका हार्ट रेट बोल सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद है ब्लड प्रेशर। तो इतना छोटा सा हमने, देखो कितना छोटा सा लिखा है, ये कम्युनिटी का है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की आपको डेफिनेशन लिख देनी है, उनका पल्स प्रेशर होता क्या है वो उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल्स आपको लिख लेना है। वैसे तो सिस्टर नैन्सी जो होती है ना बुक, उसमें आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल है तो बना सकते हो। फिर फैक्टर कॉजिंग वेरिएशन इन बीपी, यानी कि किस वजह से बीपी बढ़ सकता है किसी का भी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विपमेंट्स, तो बहुत ही कम इक्विपमेंट्स इसमें होते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर जो कि बीपी ऑपरेटर होता है, स्टेथोस्कोप जिससे हम सुनते हैं हार्ट की बीट, है ना, वो हम ब्रेकियल आर्टरी पे रखते हैं उसे। और स्मॉल क्लीन क्लोथ या फिर क्लीन पेपर होना चाहिए, जैसे कि मान लो आपको कुछ डिस्कार्ड करना हुआ कॉटन वगैरह, तो आपने उसमें डाल दिया। प्रिपरेशन कैसे करेंगे क्लाइंट की, तो उनको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं प्रोसीजर को, वो ही सब है, ठीक है। प्रोसीजर में हमने स्टेप्स लिख दिए सारे के सारे। तो ये स्टेप है। फ्रेंड मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, मैं नोट डाउन करने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है कि आप लोग नोट डाउन आराम से कर पाओ। बहुत ही कम कम चीज़ें मैं समझा रही हूँ। और मैं एक बात आपसे बताना चाहती हूँ कि आप लोग हमारा जो प्लेलिस्ट होता है चैनल में, प्लेलिस्ट वहाँ पर आप ज़रूर देखा करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत उनको होती है जो ऑलरेडी अपलोड होती है, और वो आपको कहाँ मिल सकती है, हमारी प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें अलग अलग से बनाई, जैसे कि हेल्थ टॉक चाहिए तो हेल्थ टॉक का अलग से मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है।
और एनसीपी की अलग से है, यानी कि सर्जिकल और मेडिकल की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट है। प्रोसीजर की अलग प्लेलिस्ट है, इसको भी ऐड कर दूंगी प्रोसीजर में। उसमें पीडियाट्रिक प्रोसीजर भी आपको मिल जाएंगे। आफ्टर केयर देख सकते हो आप यहाँ से कि आफ्टर केयर यानी कि जब हमने प्रोसीजर कर दिया उसके बाद क्या आपको करना है, आर्टिकल्स को क्या डिसमेंटल करना है, सॉरी मतलब वहाँ से हटा देना, रिप्लेस कर देना है, वो सब ही हम लिखेंगे। समरी और लास्ट में बिब्लियोग्राफी कि हमने इसको कहाँ से बनाया। तो ये देखिए सिस्टर नैन्सी बुक से मैंने इसको लिखा है। तो बिब्लियोग्राफी में बताऊँ आप क्या किया करो कि कम से कम आप 3 बुक्स लिख दिया करो। बेशक आपने एक बुक से बनाया है लेकिन आपको बुक्स ऐड कर देनी है बस कहीं से भी कि ये पेज नंबर है, चाहे एक बुक से बनाओ। इससे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। सोचा जाता है कि बच्चों ने काफ़ी सारी बुक्स फॉलो की है, वेरी गुड, आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो आप देख भी सकते हो कि ये मेरा प्रोसीजर था। बाहर इसका परफॉर्मर गलत लगाया हुआ है मगर लेकिन टीपीआर और बीपी का है। और फ्रेंड्स ये दूसरे प्रोसीजर हैं जो कि आपको शायद मुझे लगता है दिखेंगे नहीं साफ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये प्रोसीजर बना सकते हो। मैंने आपको शुरू में बता दिया इनके सभी के नाम, आप कहीं से फाइंड आउट करके इनको बना सकते हो। नहीं तो आप ये 2 प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं ना, ये भी आप बना सकते हो। और आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करो जो भी आपको चीज़ें चाहिए, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये वहाँ पर मैं फ़ोटो खींच कर इनकी सेंड कर देती हूँ, या फिर पीडीएफ भी कई बार मैं देती हूँ वहाँ पर। एंड फ्रेंड्स अपनी जो भी ज़रूरतें हैं वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। साइकेट्रिक का भी मैं अपलोड करना चाहती हूँ, जल्दी ही मैं करूँगी। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन शायद मैं अपलोड कर दूँ, और हिस्ट्री टेकिंग का भी। और एनसीपी में बस एक एनसीपी पड़ा हुआ है तो वो शायद मैं डाल सकती हूँ चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।